वाले हैं साल 2023 का बड़ा ट्रांजिट 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, जिसमें से कि राहु देव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु देव तुला से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने जा रहा है, राहु केतु आपके जीवन में किन परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, आज इस पर हम विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे उन दो चीज़ों के बारे में जिनको यदि आप अपने पास में रखते हैं तो राहु केतु से आपको पॉजिटिव ही फल प्राप्त होंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु की अपनी स्वयं की कोई राशि नहीं होती है। राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, लेकिन इनका प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर गहराई से अवश्य देखने को मिलता है। जैसे कि राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक, चोरी, जुआ, सट्टा, लॉटरी, आकस्मिक धन लाभ, इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, साथ ही आईटी सेक्टर्स, तकनीक, इंटरनेट, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। वही केतु को आध्यात्मिक प्लैनेट कहा जाता है, केतु को मोक्ष का भी कारक कहा जाता है। तो आइए जानते हैं जो हमारे मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले हैं, राहु केतु आपको किस प्रकार से प्रभाव देंगे। देखिए, राहु का जो ट्रांजिट होगा वो आपके दशम भाव में आएंगे और राहु देव आपके लिए अच्छे परिणाम अवश्य देने का कार्य करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि जिसका राहु 10 में होता है दुनिया उसके बस में होती है। तो अब आपके जीवन में मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों बहुत बड़ा सडन कोई चेंज आने जा रहा है। वह चेंज किस फील्ड में होगा, क्योंकि देखिए ये कर्म स्थान में राहु देव आए हैं। 10th हाउस के अंदर राहु का यह गोचर होने जा रहा है आपके लिए, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 2023 से आपके करियर में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन का योग बनेगा, नई नौकरी की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। हालांकि मैंने बताया कि ये चेंज लेकर आने वाले हैं, तो आप जो भी अपने करियर में काम कर रहे थे उस काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी रहेंगे, आपका माइंडसेट अपने कार्य को लेकर अच्छा रहेगा, आपकी एनर्जी सही जगह पर लगेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि राहु थोड़ा सा भ्रम भी पैदा करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो नवंबर से लेकर और फरवरी तक आप किसी भी प्रकार के चेंज से बचिएगा, आप सडन चेंज नहीं कीजिएगा। अगर आपको परिवर्तन करना ही है तो बहुत ही ऐसी चीज़ों के साथ में आप आगे बढ़िएगा कि जब दूसरी नौकरी आपके हाथ में आ जाए उसके बाद आप मतलब इस नौकरी को छोड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस बात को मेरे नोट करके चलिएगा। साथ ही जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं या आपका कार्य क्षेत्र किसी भी प्रकार से इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है या इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट वगैरह में भी अगर आप पैसा लगाते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। जो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं उनके लिए परिस्थितियाँ बेटर होंगी, आपके लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, स्थान परिवर्तन का भी योग यहाँ पर दिखाई देता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वह आपके वाणी भाव पर पड़ रही है। तो आपको अपने वाणी पर जरूर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा स्पष्टवादी प्लेनेट होता है। मतलब आप बिल्कुल जो भी बात करनी होगी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि कई बार आप सही हैं लेकिन सामने वाले आपको गलत समझ लेंगे, तो थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सेकंड हाउस जो होता है वो पारिवारिक जीवन का भी होता है। तो परिवार के लोगों के साथ में हालांकि सामंजस्य बनाने में आप सफल हो जाएंगे, लेकिन मैं ये ऐसा देख रहा हूं कि आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति होगी या आपका कार्य क्षेत्र ऐसा होगा या आप ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़ने वाले हैं जो कि जन्म स्थान से दूर होगा। इसके साथ धन के मामले की यदि हम बात करें तो धन के लिहाज से समय बेहद ही शानदार रहेगा, आपको अनुकूलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए नवंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक प्रेम विवाह होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आपका प्रश्न है कि क्या इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है तो यहाँ पे चांसेस कम हैं, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि लव मैरिज के योग बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरी स्थिति कि जिनके पिछले समय में ब्रेकअप हो गए थे, अगर आप पुनः अपने पार्टनर को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह समय अवधि विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो मई 2024 तक
आपके लिए लाभकारी रहेगी। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। जो अभी तक आपकी बुद्धि भ्रमित चल रही थी, यानी बुद्धि को लेकर आप भ्रमित थे या डिसीजंस को लेकर भ्रमित चल रहे थे, उन सभी चीज़ों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट से आपको अच्छा खासा लाभ हो सकता है। जो लोग एक्टिंग के फील्ड में हैं या ऐसे किसी फील्ड में हैं जिसमें आप आर्डर्स लेते हैं, अब आप इस बात को समझिएगा, जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या आप कोई भी ऐसी सर्विस देने का काम करते हैं जिसमें पैसा आपके पास में एडवांस में आता है, उसके बाद जाके आप परफॉर्म करते हैं, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इस फील्ड से जुड़े तमाम जितने भी जातक हैं उनको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। जो लोग संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए नवंबर से लेकर मई 2024 तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक हैं, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी या स्टूडेंट हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहने वाली है। हालांकि कंपटीशन का अगर आप एग्जाम देते हैं 2024 के अंदर, क्योंकि ये इनका गोचर जो है ये 2025 तक रहेगा, मार्च तक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप इस प्रकार से समझें कि कॉम्पिटेटिव क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन ये सफलता आपको जो मिलेगी वो अप्रैल 2024 के बाद मिलेगी। यहां पर आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको लाभ मिल जाएगा, आईटी सेक्टर्स में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो मैं एजुकेशन हालांकि नवंबर दिसंबर 2023 में उतनी अच्छी नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। साथ ही अगर देखा जाए तो राहु देव की जो इनकी नवम दृष्टि है वो आपके 6 हाउस पर पड़ रही है, यानी छठे भाव पर इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि ये शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में शत्रु संबंधित आपकी समस्याएं दूर होंगी। जो लोग फिनांस के सेक्टर के अंदर काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। अगर आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको प्रयास करने में सफलता मिल जाएगी। साथ ही राहु केतु का यह जो गोचर होने जा रहा है, यह बड़ी राहत आपके दाम्पत्य जीवन में लेकर आने वाला है। कहीं ना कहीं से जो पति पत्नी के बीच में अलगाव की स्थितियां बन रही थी, बहुत ज्यादा वाद विवाद चल रहे थे, तो उन वाद विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। और क्या 1-2 महीने के लिए रहेगा? ऐसा नहीं है, पूरा 2024 का साल जो रहेगा वह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मई से लेकर और अगस्त 2024 के मध्य में जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम जरूर आने वाली है, इसको लेकर आपको सावधानी रखनी है। जो लोग अपना किसी भी प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। व्यापारिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यापारिक क्षेत्र के अंदर लाभ होगा। अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या आप पार्टनरशिप के साथ में आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। नवंबर से लेकर आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहा है। राहु केतु का यह ट्रांजिट जो है, अगर आपकी पत्रिका में स्थितियां अन्य ग्रहों की अच्छी हैं तो यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आने जा रहा है। विशेष तौर पर आपके निजी जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां बेटर होने जा रही हैं। साथ ही आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो धन की स्थिति आपके लिए बेटर होगी, आपके लिए लाभ की स्थितियां बेहतर बनेंगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होगी, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। तो ये स्थिति मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। साथ ही आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। अब कुछ निगेटिव परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो निगेटिव परिणाम होगा क्योंकि 4th हाउस के अंदर केतु है, तो जब भी कोई भी पापक ग्रह 4th हाउस के अंदर आता है, ये आपका हृदय का भाव होता है। तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप जीवन में सफलता तो प्राप्त कर लेंगे, आपने जितना मतलब सोचा नहीं उससे कई गुना ज्यादा आपको राहु केतु सफलता देंगे। लेकिन आप अगर मकान निर्माण का कोई कार्य करना चाहते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, उसको लेकर केतु, क्योंकि 4th हाउस में केतु आया है, मतलब इसके 4th हाउस से रिलेटेड चीजों में आपको ये प्यास पैदा करेगा। आप सुख साधनों की तरफ ज्यादा भागेंगे, आप वाहन लेने की बहुत ज्यादा सोच रखेंगे, साथ ही आपके अंदर ये जुनून पैदा कर देंगे अपना खुद का मकान का। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं, नवंबर से लेकर और अप्रैल 2024 तक कम योग बनते हैं। यहां पर कहीं ना कहीं से काम आपका रुक सकता है भूमि भवन वाहन से संबंधित, लेकिन अप्रैल 2024 के बाद से लेकर और आपके लिए 2025 तक का जो टाइम पीरियड होगा, यह भूमि भवन वाहन के लिए बेहद ही शानदार रहेगा। आप नोट करके चलिएगा, आपके का जो सपना है वह पूर्ण होगा। मकान निर्माण का कार्य आपका शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे बेटर है। हालांकि माता की हेल्थ को लेकर मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, या उनके साथ में थोड़ा सा दूरियां या वाद विवाद अवश्य दिखाई देती हैं। तो राहु केतु का जो गोचर है यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, अपनी एनर्जी को सही करें। और मैंने बताया कि 1 से अधिक कार्य इस दौरान आप करेंगे, ये भी आप नोट करके चलिएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के साथ में बिजनेस करेंगे, अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो डबल नौकरी की तरफ भागेंगे, या आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें कई सारे बिजनेस या इनकम आप सोर्सेज भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं उन 2 वस्तुओं के बारे में जिनको अपने पास में आपको रखना है।
सबसे पहला उपाय ये करें कि अगर आप किसी समुद्र के किनारे रहते हैं तो आपको समुद्री जल लेकर आना है और एक आप छोटी सी बॉटल ले लें, प्लास्टिक की ले लें या इत्र की बॉटल लेकर उसमें आप भरकर और हमेशा उसको शनिवार के दिन से अपने पास में कैरी करें। पहला उपाय ये करें, राहु केतु का ये बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए समुद्री जल उपलब्ध नहीं है तो आपको थोड़ा सा गंगा जल या साफ स्वच्छ जल लेकर, उसमें गंगा जल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको नमक डालना है, खड़ा नमक जो होता है समुद्री नमक, उसको आप डालकर, और क्योंकि वो खारा हो जाएगा, घुल जाएगा, उसको अपने पास में कैरी करें। दूसरी स्थिति कि आपको जौ लेना है 200 से 250 ग्राम और शुक्रवार के दिन ले आकर और कच्चे दूध में रात्रि के समय उसको भिगो देना है। सुबह होने पर शनिवार के दिन उस जौ को ले जाकर और आप जल प्रवाह कर दें। अब जल प्रवाह, आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कमेंट बॉक्स में कि हमारे आसपास जल नहीं है, तो देखिए आप ट्रेवल करिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन इस उपाय को आपको जो जौ है उसको जल में प्रवाहित करना है। कितनी बार करना है? एक बार ही आपको करने से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी पत्रिका में ज़्यादा परिस्थितियां खराब है, दशा महादशा अलग चल रही हैं, अंतरदशाएं, तो यहाँ पर आप 3 महीने में इसको 3 बार कर लें, शनिवार के ही दिन करना है। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें। वाले हैं साल